गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर आज कैसे हुआ सियासी घमासान? तारापीठ और झारग्राम में बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन से क्यों घबराई टीएमसी और सीएम ममता का बीजेपी पर नया आरोप क्या है? बंगाल इलेक्शन से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 बंग युद्ध। बंगाल की सियासी गूंज आज लोकसभा में भी सुनी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि अधीर रंजन चौधरी के आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर वो नहीं बैठे। श्री जवाहरलाल नेहरू जी उस कुर्सी में बैठे हैं जहां पर ठाकुर बैठा था। ये रिकॉर्ड पर है फोटोग्राफ। बंगाल में आज पूजा पर घमासान शुरू हो गया है। 3 दिनों के अंदर दूसरी बार बंगाल पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तारापीठ में मां तारा की पूजा की। मां तारा की पूजा के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। नड्डा के साथ इस दर्शन पूजन में बाबुल सुप्रियो, दिलीप घोष सहित बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। तारापीठ की बंगाल में बहुत ज्यादा मान्यता है। इस शक्तिपीठ का महत्व जेपी नड्डा की इस यात्रा से साफ नजर आया। और उस समय जब पश्चिम बंगाल में राजनीति भी अपने पूरे उफान पर है। बीजेपी के मंदिरों में दर्शन पूजन के जवाब में टीएमसी भी 125 स्थानों पर मां सरस्वती की पूजा अर्चना करेगी। टीएमसी ने हुगली जिले में देवी सरस्वती की झांकी निकालने की योजना बनाई है। दरअसल सरस्वती पूजन पर रोक लगाने के मुद्दे पर बीजेपी लगातार टीएमसी को घेरती आई है, लिहाजा अब टीएमसी ने नई रणनीति बनाई है। जेपी नड्डा ने आज बीरभूम जिले के तारापीठ में कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी भाई को भाई से लड़ा रही है। उन्होंने कहा कि जनता परिवर्तन लाएगी। बंगाल में विकास की गति रोकी गई है। मंच बदल सकता है, इरादे नहीं बदलते। झारग्राम में परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को सिर्फ और सिर्फ तानाशाही से मतलब है। माँ का सम्मान नहीं हुआ, माटी की रक्षा नहीं हुई और मनुष्य के बारे में कभी चिंता नहीं हुई। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ममता बनर्जी की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा से टीएमसी बौखला गई है। अगर ममता दीदी घुसपैठियों को बाहरी बताती तो शायद उनकी बात को कोई सुनता। वर्धमान में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किसानों का मुद्दा उठाया। ममता ने कहा कि तृणमूल सरकार ने किसानों के लिए स्पेशल फंड जारी किया है, जिससे 46 लाख किसानों को फायदा पहुंचा है। वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार पर किसानों से धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। दिलीप घोष ने कहा, बीजेपी की लहर देख ममता निराश हो गई हैं, उन्हें बंगाल खोने का डर सता रहा है। दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि ममता गुंडागर्दी के जरिए चुनाव जीतना चाहती हैं। केवल पुलिस प्रशासन और गुंडा के द्वारा यहाँ चुनाव जीतने की जो बार बार उनका प्रयास हुआ, इस बार वो सफल नहीं होगा।